हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी हरे आवाज आ रही है? कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? सांची जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप कहाँ रहते हैं? बहादुरगढ़? हरे कृष्णा माता मुझे जी, तो ज्योति कुछ शर्मा ना माता कुछ जी। नई चीजें सीखने को मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, आते रहिए क्लासेस में। ठीक है। हाँ जी, ज्योति माता शर्मा जी, माता आज जी। मैंने एक नई माता जी क्या कहना, नई स्टोरी पढ़ी थी मैंने अधिक मास की, हाँ जी। जो पुरुषोत्तम मास की, कि जो आ, एक राक्षस को मारने के लिए ना उसने ब्रह्मा से आशीर्वाद दे थे कि 12 मास में उसको कोई मार नहीं पाएगा। जो अच्छा। प्रहलाद जी के राक्षस हिरण्यकश्यप थे। हाँ, तो तब कृष्ण जी ने ये इस तरह से करा था, एक नया मास अधिक मास के रूप में लाकर, जिससे उनकी जो वध किया था वो अधिक मास ने किया था। हरि बोल, हरि बोल। कितना अच्छा है ना, भगवान भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। हाँ, तो मतलब कृष्ण जी ने फिर उस तरह से करके कि अधिक मास में करके उसकी हत्या मतलब वध किया था उनका। अब देख रहे हैं भगवान कितने दयालु, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो तो बॉस है ना। अब जैसे हमारे स्कूल में जो मैनेजमेंट होती है, जो स्कूल के ओनर है, अगर मान लो हम उनको ही अपने फेवर में रखें तो हमारे लिए कुछ ही मुश्किल नहीं है ना। हम किसी दिन भी छुट्टी कर लें, हम किसी दिन भी स्कूल चले जाएं। ये तो वैसी बात हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को 12 महीनों में नहीं मरना, ले 13वां महीना। हरि बोल। हाँ। बहुत अच्छी बात सुनाई माता जी, आपने दिल खुश कर दिया। हरि बोल। तो देखा कि कितना, मतलब भगवान जी कितने अच्छे हैं सच में। मैं हमें हम तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब मैं अपने लिए कहूँ, मैं ही बहुत बुरी हूँ। मुझे नींद भी बहुत आती है, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, काम क्रोध लोभ मत सारे विकार हैं। बस जब ये सारे विकार हमारे मन में से हटेंगे तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। ऐसा कर्ण के साथ भी हुआ था ना, जैसे कर्ण का जब वध हो जाता है तो बाद में उसका पुत्र व्यासदेव जी, शायद वही ऋषि थे, उनके पास जाता है और पूछता है क्यों मेरे पिता जो इतने मतलब विद्वान थे, इतने दानी थे, उनको क्यों मारा गया, तो मतलब क्या कसूर था उनका इसके पीछे। तो फिर वो मतलब बहुत अच्छे से उसको समझा कर भेज देते हैं। अच्छा, पता नहीं माता जी, ये वाली स्टोरी नहीं पता मुझे। आपने मुझे कहाँ भी से ज्यादा पढ़ी थी? अच्छे आपने कहीं पढ़ी तो मैंने मुझे बस देना। पढ़ी थी बस माता जी, ये नहीं ध्यान है कहाँ कहाँ से नहीं। तो तो ना उसमें कुछ उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत धर्मी थे, पर उनको जैसे श्राप मिला था एक गाय के द्वारा, मतलब कुछ ऐसा कर दिया था रास्ते में, तो गाय ने श्राप दिया था। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि वो अधर्म के साथ थे तो नियति अपना खेल खेलती है और उनका अंत होना ही था। तो फिर उसका पुत्र बहुत सेटिस्फाई होके चला जाता है, वो समझ जाता है ये चीज। माता जी, जब तक प्रभु जी से नहीं सुनी हो मैंने कोई स्टोरी, या मतलब क्योंकि हम लोग जो फॉलो करते हैं प्रभुपाद जी का ही होता है ना, तो अभी मैं आपकी बात पे कोई कमेंट नहीं कर सकती जो आपने स्टोरी सुनाई है। इवन जैसे मुझे जो, आप बता दें, हाँ जी, मैं मुझे प्रभु बता जी से, देना इसमें। हाँ मैं पूछूंगी प्रभु जी से। इवन जो रुचि सलोजा माता जी ने भी एक स्टोरी सुनाई थी ना, उसके बारे में भी मैं प्रभु जी से पूछूंगी। क्योंकि मैं किसी भी बात को तब तक हाँ नहीं कर सकती, या तो वो मेरे को खुद से नहीं पता, या मैं प्रभु जी से ना पूछूं। क्योंकि ये बेशक से हमें लगता है कि छोटी छोटी स्टोरीज हैं, पर ये छोटी छोटी स्टोरीज हमारे लाइफ के ऊपर बहुत इम्पेक्ट करती हैं। उसमें से अगर हम गलत मैसेज ले रहे हैं तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी भक्ति। और रही बात जैसे सलूज माता जी सोचे, रुचि माता जी की, उन्होंने भागवतम में सुना था, तो उन्होंने भी किसी साधु संत जो आचार्य हैं उनके मुख से ही सुना होगा।
बट हम हाँ, डोगरा जी की भागवत है। हाँ जी बहुत अच्छी होती है माता जी, हो सकता है बहुत अच्छी होगी। पर हम यहाँ इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी के मुख से निकले हुए हैं, श्री वाक्य, श्री उनके मुख से जो निकला है उसी चीज को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा वही परंपरा है, हमारी परंपरा यही है। हमारे गुरु हैं तो गुरु ने जो बताया हम वही सुनते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसकी मम्मी ने जो बोला वो वही मानता है ना। चाहे पड़ोस की आंटी कुछ ही बोलती रहे, वो नहीं सुनेगा, वो अपनी मम्मी की सुनेगा, तभी वो ऑनेस्ट सिंसियर बच्चा कहलाएगा अपनी माँ का। अदरवाइज कहीं कहीं से और से बात सुनेगा तो मम्मी कहेगी जा भैया तू। ठीक है, तो ये मैं दोनों क्वेश्चन एक बार डिस्कस करूंगी, दोनों इवेंट्स। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आध्यात्मिक उन्नति भाग 17, ज्ञान की तलवार, और श्री श्रीमद एसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। तो इसमें सबसे पहले एक श्लोक ही लिखा हुआ है। ज्योति बंसल माता जी आप पढ़ेंगे, आपके पास बुक होगी भगवत गीता। 3.27 श्लोक है। एक बार हम श्लोक बोल लेते हैं, तब आप इसका अर्थ पढ़ना। संस्कृत हरे पढ़ेंगे आप कृष्ण। पहले? संस्कृत पढ़ पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरि बोल हरि बोल। तो हम जब जो भी श्लोक पढ़ते हैं ना भगवत गीता का, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं हमेशा। उससे वो बोलने में भी अच्छा लगता है और धीरे धीरे फिर हमें समझ में भी आने लगता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे, ऐसे बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ऐसे लर्न करने में इजी हो जाता है। बोल सकते हैं मेरे साथ? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। माता जी इसका अर्थ पढ़िए। माता जी वो प्लीज शो मी, स्लाइड शो करिए मुझे। ठीक है मैं अभी करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़िए माता जी, लिखा है सबसे ऊपर। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा कोई आप में से कोई व्याख्या करेंगे कि क्या मतलब है इसका, ताकि मैं भी जान पाऊं। क्या पता आप लोगों से मैं ही कुछ सीख लूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ इसका? बताइए। हाँ जी शैला माता जी बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा टू ऑल माता जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी माता जी पहले तो लेट होने के लिए। हरी बोल, आ तो गए ना। बस मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, मैं थी नहीं यहाँ पर और थोड़ा फोन में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा मैं इस पे आती हूँ। यह जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो मतलब बॉडी है वो खुद को मतलब मोह में हम फंस जाते हैं। हमारा जो मन है और हमारी जो सोचने की क्षमता है वो मोह में ग्रस्त हो जाती है और हम सोचते हैं कि कोई भी XYZ काम हमने किया है और हमें उससे अहंकार हो जाता है। हम छोटा सा छोटा कोई करते हैं और उससे हमें कोई प्रेज मिल जाती है या फिर वहाँ कोई वाहवाही हो जाती है, तो उसमें हम वो आकर ना थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस में आके हम सोचते हैं ये तो मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ ये काम, ये तो मैंने कर लिया। मतलब एक अपने अंदर प्राउड वाला स्नूटी कहते हैं जिसे, वो वाला एक वो आ जाता है अंदर और उसके कारण क्या होता है। और लेकिन ये कह रहा है जबकि वास्तव में ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, लेकिन वो कह रहा है इन रियल वो हम मतलब ये बॉडी या फिर हम जो मैं वाली चीज है वो नहीं करती। ये जो 3 प्रकृति के गुण होते हैं वो इन जो भी हमारे काम है, मतलब जो भी XYZ जो भी हुआ होता है जिसके लिए हमें प्रेज होती है, वो वाला काम इन 3 प्रकृति के गुणों ने किया होता है। और वो 3 प्रकृति के गुण मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो प्लीज आप क्लियर करो। हरी बोल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। ज्योति बंसल माता जी आप बताइए, मैं सबके व्यूज जानना चाहती हूँ इस पे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
जैसे हम कुछ भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में भी कुछ करते हैं और बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, उसमें रिजल्ट अच्छा निकलता है, तो हम अपने कर्म को कर्ता हम अपने आप को ही मानते हैं, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही वो संपन्न होता है, यानी अल्टीमेटली वो कृष्णा ही करते हैं जो करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। चित्रा माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें ये है कि मतलब हम जो भी काम करते हैं हम सोचते हैं कि हमने किया है ये काम, पर वास्तव में वो कार्य जो होता है वो भगवान के द्वारा किया जाता है। कोई भी जहाँ पे प्रशंसा होती है तो हम सोचते कि मतलब ये प्रशंसा हमें ही मिल रही है, हम ही ने ये काम किया है, पर एक्चुअल में वो काम कृष्णा ने किया होता है, भगवान ने किया होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुचि सलूजा माता जी। माता जी, ये 3 गुण का क्या मतलब है? 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ये बताएंगे कौन कौन माता से जी, हैं? बताएंगे, अभी पहले सबको बताने दें अपने पॉइंट्स, उसके बाद में बताऊंगी। रुचि माता जी, आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताइए, थोड़ा आप भी बताइए अपने हिसाब से। मुझे अभी ये बताना नहीं आएगा। नहीं नहीं, बताइए, मतलब उसमें कुछ ज्यादा नहीं बताना है, जो लिखा है वही बताना है आपको, अपने पॉइंट्स में बताना है बस। आप ही बताओ अभी प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ज्योति शर्मा माता जी। ज्योति शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। सोनम माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, आई हाँ। आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अभी आई आवाज। आप बताएंगे इसका क्या हाँ मतलब है, ये हाँ। लाइन लिखी है जो। हमारे लिए जितना समझ में आया कि यही कि जो भी हम करते हैं कि जैसे हमारी बाबा ही हो, तो हम ये लगता है कि चाहते हैं कि हमने जो कुछ किया है, बढ़िया कृष्ण भगवान वही सब कुछ होता है। कुछ आपके माता जी नेटवर्क में डिस्टरबेंस है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, कुछ डिस्टरबेंस है नेटवर्क में। आप चैट में लिख सकते क्या हैं। माता जी? नहीं माता जी, अभी भी अब ठीक ठीक नहीं है हुई। माता जी? अच्छा। हाँ, बच्चे सारा दिन यूज करते हैं ना स्कूल्स में, हो सकता है नेटवर्क खत्म होने वाला होगा। नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी ठीक आई पहले से, बोलिए बोलिए। हाँ माता जी, मैं कह रही थी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिल जाए तो हमें अहंकार हो जाता है कि ये कार्य हमारे द्वारा ही हुआ है। जो कर्म प्रधान लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, उसका ही हमें फल मिल रहा है। बट ये एक्चुअली जो ये सब कुछ ही होता है, भगवान के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है हमें। भगवान ही करते हैं मतलब बेसिकली। हरि बोल। हरि हाँ बोल, जी, हाँ हरि जी। बोल। सोनम हरे माता जी। कृष्णा। हाँ जी, रुचि जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस एक थोड़ा सा आ रहा था कि ये जो 3 गुण है हाँ जी। जो हमारे, ये जैसे मन सावाच मन वचन कर्म के डिपेंड नहीं होता, जैसे हमारे कर्मों का, जबकि जो हमने किए हो। हईश एक श्लोक है भगवत गीता में, देवी हईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। आगे वाली लाइन तो मुझे याद नहीं आ रही। ये याद है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी हईशा गुणमयी, ये जो 3 गुणों वाली जो ये माया है ना, ये दुरत्या है, ये किसी को भी मतलब, जैसे दुरत्ना मतलब उसको मारना, उसको इतना मारती है, इतना मारती है, जब वो हार जाता है इंसान तब वो मेरी शरण में आता है। हम्म। तो मैं अभी बताऊंगी क्या है ये प्रकृति के 3 गुण क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, ये देवी माया ही है। तो हम जो भी कार्य करते हैं इन्हीं के अंडर अंडर करते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करते हैं। तो सोना माता जी रह गए हैं, फिर मैं बताती हूँ। सोना माता जी, हरे कृष्णा। सोना माता जी।
सांची जी आप बोलेंगे कुछ? आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी अपने व्यूज दे सकते हैं। नहीं, आज मैं सबका सुनूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में सबको बताऊंगी मैं, आज तो मैं सुनूंगी। हाँ जी, अच्छी जो बात जो है। हाँ जी, अच्छी बात पहले है, अच्छी मुझे बात। अच्छे से मुझे आ जाए ना। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो यही है इसका मतलब, जैसा आप लोगों ने बताया कि जीवात्मा के अंदर ना, जब ये जीव ये शरीर ग्रहण करता है, जब ये शरीर धारण करता है, तो आपको पता ही है 84 लाख योनियां होती है। तो जीव को जिस जिस कर्मों के हिसाब से जो जो शरीर उसको मिलता है, उस शरीर में आने के बाद वो भूल जाता है कि वो जीव है, वो उस शरीर को ही मानने लगता है। अब जैसे मेरा शरीर है, ये मैं स्वाति हूँ, तो मैं जो आत्मा है वो ये सोचती है कि ये स्वाति है, ये शरीर है। मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती तो मुझे लगता है हाय मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ, मेरे बाल सफेद होते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे को कोई कुछ बोलता है डांटता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, कोई मेरे को मेरे काम की तारीफ करता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर यही है, क्योंकि ये जीव के अंदर अहंकार आ जाता है कि वो शरीर है। जीव के अंदर, आत्मा के अंदर यह अहंकार आना कि मैं शरीर हूँ, यही जीवात्मा का अहंकार है, जिसको फॉल्स ईगो बोलते हैं, फॉल्स ईगो। इसके प्रभाव से वो मोहग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है, तो शरीर के साथ अटैच हो जाता है, और शरीर के साथ जो रिश्ते नाते हैं, जो जो चीजें उसके शरीर के साथ अटैच है, उनके साथ वो अटैच हो जाता है। और जो भी वो कार्य करता है, तो उन कार्यों को अपने आप को ही मान बैठता है कि मैंने किया है ये कार्य, अच्छा कार्य किया है तो मैंने किया है। इवन बुरा कार्य करता है तो भी वो मानता ही है कि मैंने किया, तभी तो दुखी भी होता है जब बुरा कार्य करता है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में जो हमारे जो कार्य है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जैसे हम माताएं अपनी चोटी बनाते हैं ना, 3 लटें होती हैं, उसमें 3 लटें होती है ना, तब चोटी में गुथती हैं वो। तो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा से लेके एक छोटे से कीड़े के अंदर भी ये तीनों गुण होते हैं। पर इंसानों में थोड़ा सत्वगुण थोड़ा ज्यादा होता है, बाकी जो योनियां हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। और इंसानों में भी बहुत सारी वैरायटी है, जीवों में भी बहुत सारी वैरायटी है, जो मनुष्य योनि है उसमें भी किसी किसी में तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, तमोगुण मतलब आलस, आलस करना, प्रमाद करना, है ना, क्रोधित रहना, लड़ाई झगड़े करना। रजोगुण होता है जो पैशनेट होता है, कोई भी पैशनेट मतलब बस ये कर लूं वो कर लूं, भागता ही रहता है, बस उसके दिमाग को चैन नहीं होता कभी भी, वो सोचता है मैं ये कर लूं वो कर लूं, अब ये कर लूं वो कर लूं। और सत्वगुण व्यक्ति होता है हमेशा शांत रहने वाला, वो हर चीज को बड़े आराम से करता है, सुलझा के करता है, बिना लड़ाई झगड़े के करता है, वो होता है सत्वगुण। तो इन 3 गुणों के वशीभूत हैं हम। तो किसी में कोई सी मात्रा ज्यादा है, कोई से गुण की मात्रा ज्यादा है और कोई से मात्रा कम है, पर तीनों क्वालिटी सब में है। और सुबह, और ये जो तीनों गुण है ये हमारा जो दिनचर्या होती है ना, सुबह से 4 से लेकर रात के 10, उसके अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चोरी, कोई जो चोरी करते हैं चोर, वो कभी सुबह 4 बजे उठ के चोरी नहीं करने आते, वो रात को करते हैं। जो जितने भी पवित्र काम किए जाते हैं, भगवान का नाम लिया जाता है, सुबह माना जाता है कि सुबह अच्छा टाइम होता है, सुबह करना चाहिए। और जितने भी जो भाग दौड़ के काम है, नौकरी के काम है, वो दोपहर में होते हैं, दोपहर से शाम तक का टाइम होता है। तो ये टाइम से भी डिवीजन है इनका। तो यही है इसका मतलब। अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो कोई पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, कोई भी? ओके, शैला माता जी आप पढ़िए। पढ़िए। सो सॉरी, मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया था। अच्छा। मैं पहले ही पढ़ने लग गई अनम्यूट किए वगैरह। चलो, श्रीमद् भागवतम 7.2.57 purport. Yamraja once asked Maharaja Yudhishthira, "What is the most wonderful thing within this world?" Maharaja Yudhishthira replied, "Hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing
in this world. Everyone has to die because everyone is fully under the control of material nature. Yet everyone thinks that he is independent, that whatever he likes he can do, that he will never meet death but live forever, and so on. So called scientists are making various plans by which living entity in the future can live forever. But while they are thus pursuing such scientific knowledge, Yamraja in due course of a time will take them away from their business of so-called research. बताइए, हिंदी में बताइए अब। हिंदी में बताती हूँ मैं आपको, मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ हाँ, उस हिसाब से मैं आपको बता। बिल्कुल बिल्कुल। यमराज शायद ये उस टाइम का है जब वो दक्ष के रूप में आए थे, राइट? नहीं, इतना मुझे नहीं पता, भागवतम में लिखा है। अच्छा, क्योंकि हमने वो महाभारत पढ़ा है ना स्कूल टाइम में, तो मैं उससे रिलेट कर रही थी। खैर छोड़िए उसको, तो इसको है व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग विद इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि इस पूरे संसार में सबसे मतलब सबसे कहते हैं ना अद्भुत चीज, सरप्राइजिंग नहीं, वंडरफुल, अद्भुत चीज कौन सी है? तो युधिष्ठिर ने बोला कि जो अब तक कहते ना था, मतलब बहुत टाइम से, हजारों और लाखों सालों से, लाखों सालों से जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो मरते हैं। लोग नहीं बोलेंगे, हम जीव बोलेंगे, जीव, ठीक है, जीव आ रहे हैं, वो मतलब जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं हर मोमेंट में, हर एक कहते हैं हर सेकंड में। बट वो इतने मतलब फुलिश, मतलब कहेंगे मूर्ख हैं वो जीव, कि वो ये नहीं सोचते कि हम उस डेथ के लिए या फिर हम डेथलेस जीवन, मतलब डेथलेस होने के लिए कैसे बिताएं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को कि बार बार ये चीजें ना हो। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं ये सबसे अद्भुत चीज है इस जो मटेरियल वर्ल्ड की है, कि वो ये लोग सोचते ही नहीं है कि भाई ये सब हो रहा है हमारे साथ, ये रुक जाए। ऑब्वियसली हम लोग के साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं ना कि ये चीज हमारे साथ रुक जाए, हम उसके लिए सोचते हैं, लेकिन हम ये जन्म मरण के लिए नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता ही नहीं मरने के बाद क्या होता है, हमें किसी ने बताया नहीं। Exactly. हाँ। Everyone has to die because everyone is fully under the control of material nature. और हर किसी को for sure मतलब मरना है, ये तो हर बिल्कुल for sure है। वो तो एक मच्छर तक कहते हैं ना, उसकी सबसे छोटी लाइफ होती है मच्छर की, उसको भी मरना है, ये तो श्योर है। ये है नहीं कि ये भाई किसी को फुल स्टॉप मिल जाएगा कि वो मतलब जीवित रहे फुल। Yet everyone thinks that he is independent. और फिर भी हर कोई सोचता है भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। आई एम नॉट डिपेंड ऑन एनीवन बिकॉज डिपेंडेंसी इज अ वेरी वर्स्ट थिंग। किसी भी चीज पे डिपेंड हो जाओगे तो हम लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिपेंड होना सबसे बुरी चीज है, मेरा मानना ये भी है। That whatever he likes he can do, that he will never meet death but live forever and so on. और वो मतलब इतना फुलिश, इतना मूर्ख है, वो कहता है कि मेरे पास ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, मैं तो मरूंगा नहीं और मेरे को कुछ भी मिल जाएगा, मुझे किसी की क्या जरूरत है। वो ये सोचता ही नहीं है कि मुझे भी पूजा पाठ करने की जरूरत है, मेरे पास इतना पैसा है, ये सब कुछ है। शास्त्रों में से कोई एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ पर? किनका एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम तो कभी मरेंगे नहीं, और उन्होंने ऐसा कोशिश भी बहुत की है कि वो ना मरे, और फिर उनकी क्या दुर्गति हुई? क्या आप लोग में से कोई बताएंगे थोड़ा सा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हिरण्यकश्यपु, हाँ जी, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कैसे। हाँ मतलब ही ट्राइड द बेस्ट, मतलब विश लेने के लिए ब्रह्मा जी से सब कुछ, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आदमी से ना औरत से। उसने आदमी से ना जानवर से जानवर से। हाँ, बट कृष्णा इज अल्टीमेट सोर्स। कृष्णा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी कि ले तुझे ऐसे नहीं मरना, तुझे एक अद्भुत रूप चाहिए ना मरने के लिए, ले नरसिंह रूप ले तू। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। बहुत ही अलग ही रूप से आए, वो भी खंबे से आए निकलकर, जो बहुत ही एक अलग एस्टोनिशिंग चीज है। आपने ये नहीं बताया कि आपको क्या लगता है, उनको ब्रह्मा जी ऐसे दिख गए रास्ते में चलते चलते, उन्होंने कितनी तपस्या की? ऐसा जिक्र आता है माता जी, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, मतलब उन्होंने ऐसे हजारों साल बैठ के तपस्या की कि उनके जो शरीर, मांस तो खत्म ही हो गया शरीर का, और जो हड्डियां ना, हड्डियों का भी ढेर बन गया था, ऐसे ढेर जैसे कोई मिट्टी का ढेर हो, बस वो ऐसे बन गए थे। इतनी तपस्या की थी उन्होंने कि मेरी मौत ना हो, बस इसलिए। और ब्रह्मा जी को बोला कि मैं ये वरदान चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु ना हो,
ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ये वरदान तो मेरे पास भी नहीं है, मेरी भी मृत्यु होगी एक दिन, तो मैं तुझे कैसे दे दूं? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कंडीशनल डेथ तुम मांग लो। तो फिर उन्होंने ऐसे-ऐसे मांगा। और एग्जांपल बताइए आप में से कोई? और रावण का भी ले सकते हैं हम रामायण से। हाँ जी, रावण का भी ले सकते हैं रामायण से। उन्होंने अपने 10 सरों की एक्सट्रीम हाँ, 10 एक्सट्रीम कहते हैं ना, प्राउड, बिल्कुल, फुल ऑफ। बिल्कुल, और बिल्कुल, सब, बिल्कुल। और अब तक भी बोला जाता है कि जितनी रावण के पास नॉलेज थी, इतनी नॉलेज वाला अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं वन ऑफ द है। नॉलेजेबल, उसके एग्जैक्टली। पास इतनी नॉलेज थी कि वो स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना सकता था, मतलब इतना आसान कर देता स्वर्ग सबके लिए जाना। वो सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के हर कोई स्वर्ग पहुंच जाता है, इतना इतनी नॉलेज थी उसके पास, बहुत विद्वान पंडित था जी, वो। बट सबसे। उसके और अंदर भी ब्राह्म क्या था, उसके अंदर भी क्या था? यही था, अहंकार। जीवात्मा अहंकार। ये अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ, विष्णु मेरा क्या फॉल्स बिगाड़ ईगो। लेगा। हाँ, फॉल्स। बिल्कुल, ये इतना बड़ा है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा है। हमारा तो कहना ही क्या बिल्कुल। है, हमारे अंदर तो आजकल सब ये फिल्मों वालों को देखकर, ये देखकर, बिजनेस वालों को देखकर, पैसे वालों को देखकर हम भी सोचते हैं हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसे रहें। तो हम भी तो इसका मतलब प्रभावित है ना। हमारे अंदर भी ये वाली बिल्कुल है। चीज कूट कूट के भरी हुई है बिल्कुल, हम अहंकार। भी मटेरियल वर्ल्ड में ही है माता जी। मटेरियल वर्ल्ड हवाएं में तो ही हम भी है, वही वही हमें हवाएं छू रही हैं जो पूरे दुनिया में छू रही हैं सबको। छू रही हैं, पर हमें भक्ति की हवाएं भी छू रही हैं, तो उनका प्रभाव ज्यादा होना बिल्कुल। चाहिए हाँ जी जी, माता जी, हरे कृष्णा। कौन बोल रहे थे? मैं बोल रही थी। हाँ जी, रुचि। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं मैंने ना वैसे एक ये चीज पढ़ी थी कि जैसे रावण हो गया, कंस हो गए, उन्होंने मतलब कि प्राउडी तो वो बहुत थे, लेकिन वो ज्ञानी भी बहुत थे। लेकिन हम्म। उनको ये अंदर से तो पता था ये भगवान ही आए हैं हमारे को मारने के लिए। अच्छा। तो आप हंस रहे हो तो वो कह रहे थे, मतलब कि उसमें लिखा हुआ था कि जो ये युद्ध हुआ है, ये ना भी होता चाहे, लेकिन रावण ने इसीलिए वो किया कि जैसे जो उनके राक्षस थे वो भी, उनका भी उनका भी उद्धार उद्धार हो हो। जाए हाँ, अच्छा, इसीलिए ये युद्ध हुआ कि भगवान के हाथों मरेंगे ना, और वो उनके उसमें जाएंगे। तो इस वैसे तो सही है अहंकार कम ही हो गया ना, अगर अंदर से हुआ है तो। हाँ, पता नहीं, पर ठीक है, इसीलिए मेरी वो मेरे ख्याल तैयारी से पता है करना। क्या होता है, करने वाले तो कर जाते हैं। रावण आया, राम जी आए, ये कहानी हुई। पर उसके बाद जो साधु संत होते हैं ना, जो उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, अपनी ट्रांसलेशंस करते हैं, वो उन चीजों को थोड़ा सा एक और अच्छा दृष्टिकोण देने के लिए कि भाई हम रावण को भी इतना बुरा ना माने, है ना, हाँ हाँ हाँ, कि उसमें ये लिखा इसलिए। हुआ था। हाँ, तो जस्ट एक अब कंस हमारे अंदर का भी इतना लिखा हुआ नेगेटिविटी ना था। आए। हाँ, वो ऐसा हाँ, करते हैं। कंस का भी बट आप ये लिखा हुआ देखिए ना, था कि आप देखिए जितने भी हाँ, थे उन्होंने कितने अत्याचार किए। रावण जी ने सीता मैया के ऊपर कितने अत्याचार किए, बताइए, क्या नहीं किए? वो तो बिल्कुल। उससे अगर पहले उनको ही ऐसी अनुभूति होती तो भगवान ने तो युद्ध के शुरू में भी उनको एक संदेश भिजवाया था कि मेरी शरणागति आ जाओ, सीता माता को लुटा दो। तो उन्होंने तो नहीं मानी हम्म, ना ये बात, क्योंकि ये भगवान की हाँ, सारी उसी पे लीलाएं लिखा हुआ होती था हैं। ना कि अकेला मेरा उद्धार होता ना, तो क्यों इसके लिए होता उन्होंने उद्धार? ये अगर किया। सारे राक्षस शरणागति हो जाते भगवान की, तो उनका उद्धार नहीं होता क्या? क्योंकि बिल्कुल, राक्षस युद्ध की युद्ध प्रवृत्ति के नहीं बगैर होती। भी हो सकता था। हाँ, युद्ध के राक्षसों की बगैर भी प्रवृत्ति नहीं उद्धार हो होती। सकता था। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उद्धार होना या भगवान के पास रहना? पास भगवान रहना। पास भगवान रहना। जो युद्ध में भगवान जिसको मारते हैं, हम अपने हाथ से जिसको मारते हैं, उसका बेशक से उद्धार हो जाता है, पर वो कहाँ तक जाता है? वो सिर्फ ब्रह्मलोक तक जाता है, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्म लोग जाते हैं वो उनके भगवान धाम के में। गोलोक धाम में नहीं जाता, जहाँ भगवान की लीलाएं चलती हैं। वो भगवान के साथ बैठ के खाता नहीं है, उनके साथ खेलता हम्म, नहीं है, वो सब चीजों का आनंद नहीं ले सकता वो। हाँ, वो भगवान ने वहां नहीं पहुंचते। भगवान उनके साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी करते हैं, मारते तो है अपने हाथ से, बट जो भक्तों के साथ हम्म, भगवान अपना आदान प्रदान करते हैं, वो नहीं करते उनके साथ, राक्षसों के साथ। क्योंकि वो राक्षसी कर्म तो करके गए हैं, वो तो हाँ, करना पड़ेगा ना, इन लिeu उसमें तो उनको कुछ और लेना आप पड़ेगा देखिए नहीं। हिरण्यकशिपु राक्षस था, और उनका जो बेटा हुआ प्रहलाद महाराज, वो कितने धर्मात्मा थे, मतलब वैष्णव थे, इतने शुद्ध वैष्णव। और फिर उनके ही जो पोते हुए थे बलि महाराज, जिनको वामन देव, स्टोरी आपने सुनी होगी, जो 2 फीट के जो बोने के रूप में आए थे भगवान जी वामन देव, 3 पग जमीन हाँ मांगी जी, थी, हाँ जी। है ना। तो वहां पे वो उसका, क्योंकि वो उनके दो भक्त पग थे, में। बलि महाराज उनके भक्त थे कृष्ण के, हम्म, विष्णु के। तो पर उनके अंदर अभिमान हो गया था कि मेरे पास तो हम्म, बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, तो उनका अहंकार तोड़ने के हम्म, लिए उन्होंने ऐसे 3 पग भूमि मांगी।
और पहले पग में उन्होंने अपना शरीर बड़ा करके पूरी धरती और जितने भी लोक हैं उनके ऊपर पैर रख दिया, दूसरे लोक में आकाश लोक ऊपर के लोक है उनमें रख दिया। और फिर भगवान जी बलि महाराज को कहते हैं कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो कहते हैं कि मेरे सिर पे रखिए, बस एक यही बचा है। तो भगवान पता है आपको उनको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ तुम्हारी शरणागति देख के। तो जिस जिस आज भी जिस है जिस दरबार में तुम बैठे होगे ना, मैं वहां पे गेट कीपर हूँगा, भगवान जी ऐसे कहते हैं। जिस पाताल लोक में पाताल लोक में तुम जहाँ दरबार में बैठे होगे, मैं वहां पे तुम्हारा गेट कीपर बन के रहूंगा। कितनी बड़ी बात है देखिए। तो भगवान तो प्यार और के भूखे लक्ष्मी हैं। माता भी वापस आ गए। हाँ, लक्ष्मी माता भी लेने आती है अपने, कहते हैं हमें मेरे स्वामी को छोड़ दो। हाँ, वो बैन बन जाते हैं ना उनके। हाँ, तो अब देख रहे हैं भगवान तो बहुत दयालु है, वो हमें हर तरीके से अपनाने के लिए तैयार है। बस वो हमसे मांग रहे हैं शरणागति। और शरणागति आएगी, हाँ जी माता जी, शरणागति आएगी जब हम 16 माला नियम से करेंगे। तो मैं रुचि सलूजा माता जी को भी नहीं कह रही 16 माला करने के लिए, जितना अभी उनकी मतलब अपनी अपनी जितना है शुरू में, तो 16 माला होनी चाहिए। एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जो हम 16 माला और 4 नियम पे पहुंचे, क्योंकि ये हमने अपने आचार्य श्रील प्रभुपाद जी से सीखा है। और वो हमें एश्योर करते हैं कि अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, तो तुम्हारा भगवत धाम जाने का रास्ता मैं खोल के बैठा हूँ पीछे से। अगर भगवान ने नहीं भी एंटर करने दिया ना, तो मैं पीछे खड़ा हूँ गेट पे, मैं तुम्हें एंटर करने दूंगा। हरि बोल। तो बस इतना ही मांग रहे हैं। अदरवाइज 64 माला बताया जाता है, मिनिमम 64 माला। इतना मतलब 8 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए। पर आजकल हर कोई इतना बिजी है, किसी के पास इतना टाइम तो मुश्किल ही निकलेगा, तो नौकरी छोड़ छोड़ के बैठना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा 8 घंटे की तो नौकरियां हो गई हैं। 8 घंटे की 8 नहीं होगी, घंटे एग्जैक्ट। नौकरी तो ज्यादा हो गई है। वो 8 घंटे तो कहने के होते हैं, बाकी ओवर टाइम कितना करवाते हैं नौकरी वाले वो नहीं पता। वो नहीं, वो तो है, फिर उससे फिर वो एक्स्ट्रा सैलरी भी तो लेते हैं ना ओवर टाइम पर, नहीं लेकिन लेते, मेरे 8 को तो कोई नहीं घंटे। मिलती। मेरे को तो कोई नहीं मिलती। स्कूलों में देख लो आप, टीचर्स को लगाए रखते हैं सारा दिन, कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देते। चलो छोड़ो, ये मटेरियल लोग ऐसे ही हैं, इनका क्या हाँ कहना। क्या करना है। हाँ तो जी मेरी ज्योति, रुचि माता जी, कर रही थी। हाँ जी माता जी। जो अभी आपने बताया ना प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम रखा है, तो इसमें उनके एक भक्त उनके पास आते हैं, बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि है ना, जब तक 64 माला जो नहीं करेगा उसके मैं हाथ का भोग भी नहीं खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखता हूँ मैं कैसे नहीं खाएंगे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, भोग 16 माला करो वो बिल्कुल खाएंगे। हरि बोल। माता माता हरि जी एक बोल। चीज पूछी थी। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, पतितों का उद्धार करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये दोनों बातें मेरे समझ में कम आती है। हाँ माता जी, सीरियसली पता कॉन्ट्राडिक्ट है हो रही हैं। माता जी, आप जैसे ना यही है, मान लीजिए आप ऐसे टीचर को क्या कहेंगे कि वो दयालु है या स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों के लिए। जैसे मान लीजिए उसकी क्लास में 5th क्लास की टीचर है, और उसकी क्लास में जो बच्चे हैं ना, उनको भी क ख ग घ भी नहीं लिखना आता, उसमें भी मिस्टेक करते हैं वो, और वो बच्चों को जल्दी से पास कराते, तो आप ऐसे टीचर को क्या कहेंगे? दयालु या कहेंगे स्ट्रिक्ट है? तो बड़ी वो दयालु ही है ना। अगर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा मेहनत करो, अगली बार फिर पेपर दो, फिर दोबारा मेहनत करो, फिर पेपर दो, ऐसे ऐसे करते करते तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक दिन तुम्हें अच्छे से लिखना आ जाएगा, तब तुम अगली क्लास में जाओगे तो तुम्हें खुशी भी मिलेगी। तो ऐसे भगवान क्या कहते हैं, दयालु तो है ही, क्योंकि वो हम उन्होंने जीव ने ये मांगा था जब वो भगवत धाम में था भगवान के पास, उसने देखा कि भगवान के तो इतने ऐश्वर्य, हर कोई भगवान भगवान ही करता रहता है, उनको ही हम पूछते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। उनके जीव के मन में ये थोड़ा सा ईर्ष्या आ गई थी। तो भगवान ने उनकी ईर्ष्या को जान के देख लिया कि ये इनके मन की इच्छा है, इसको पूरी करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं एक ऐसा इतना सुंदर जगत बना के देता हूँ, पृथ्वी लोक, तुम वहां जाके खूब अपनी मर्जी से रहो, जैसे तुम्हें रहना है करो। पर ऑब्वियसली जब वो भगवान से अलग होंगे जीव, तो कोई ना कोई दुख तो उन्हें मिलेंगे। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई 16-17 साल का एक बहुत बिलीनियर का बेटा है, और क्योंकि घर में तो थोड़े तो कंट्रोल्स तो होते ही हैं, नियम होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, शराब नहीं पीना, ये मत करो, ऐसे मत करो, तो हर किसी को फ्रीडम चाहिए। तो उस बच्चे को भी लगा कि नहीं पापा, आप मुझे पैसे दे दो जितने मेरे हक के हैं, और मैं तो अलग रहूंगा आपसे। बड़े दिन, कई दिन मस्ती करी उसने, 3-4 साल खूब अलग से मस्ती की, ड्रग्स भी पिए, ये भी खाया, वो भी खाया, सब कुछ किया उसने जो उसका मन में था। बट एक दिन वो क्या हो गया, कंगाल, क्योंकि पैसा तो उसका नहीं था ना, वो तो उसने कहीं से इकट्ठा किया था, वो खत्म हो गया। अब वो कंगाल हो गया, तो वो सड़कों पे आ गया, बिल्कुल सड़कों पे। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, कहाँ न जाऊं, दोस्तों ने भी ठुकरा दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गया। गांव में एक किसान खेती कर रहा था, तो उसकी हालत देखी तो बोला क्या हुआ, तो वो कहता मेरे को 2 वक्त की रोटी दे दो, आप चाहे कितना ही काम करवा लेना मेरे से,
तो किसान मान जाता है कि ठीक है तू 2 वक्त की रोटी खा लिया करियो और चल काम कर लिए। और उस किसान को पता होता है कि ये उस अमीर आदमी का बेटा है, तो किसान उसको काम में लगा देता है और उसके पापा को फोन कर देता है, कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे किसान खेत में आ जाओ जल्दी से। और उसका बाप खाना खा रहा होता है, उससे नंगे पैर दौड़ा दौड़ा मतलब जैसे भी फटाफट आता है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं, और उसको गले से लगा लेता है। बेटे की अभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने बाप के पास जाए, क्योंकि उसको पता था मैंने इतने बुरे काम किए, मेरे पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर भगवान मतलब पिता, वो हमें हर हालत में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे वो पिता थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तभी जैसे ही पैसे खत्म हुए थे और भिजवा देता, पैसे खत्म हुए थे और भिजवा देता, या तभी लेने आ जाता उसको। तो क्या वो बेटा आता? उसके अंदर ईगो होती है उस बेटे के अंदर, वो नहीं आता वापस। जब उसकी ईगो टूटेगी तभी तो वो अपने बाप को वापस अपनाएगा। तो यही ईगो हमें भी तोड़नी है अपनी, हमारी फॉल्स ईगो। हमें लगता है कि हम तो ये हैं, तो ये ईगो तभी महात्मा लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान की भक्ति में वही लगता है, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। कई कई जन्मों के बाद जब हमारे पुण्य कर्म जुड़ जाते हैं, भक्ति वाले ज्ञान वाले जो पुण्य कर्म जुड़ते चले जाते हैं, तब हम उस महात्मा वाली पद्धति पे पहुंचते हैं, तब हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है। तो आपको क्या लगता है, हम लोग जो लोग ये भक्ति में लगे हुए हैं, तो क्या हमारी आज 0 से शुरू हुई है भक्ति? हमारी कुछ ना कुछ पुराने टाइम से चली आ रही है, तभी हम इतना कर पा रहे हैं। नहीं तो बहादुरगढ़ में देखिए आप, कितनी जनसंख्या और कितने लोग जुड़े हुए हैं मंदिर से। मंदिर में तो 250-300 ही डिवोटी जुड़े होंगे, और बहादुरगढ़ की संख्या तो 2-3 लाख से ज्यादा होगी। और इतना प्रचार होता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने लेवल पे करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आपने भी देखा होगा ज्योति माता जी सांपले में कितने लोग हैं, नहीं ना? तो आपके आई थिंक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि भगवान दयालु है कि स्ट्रिक्ट है। पेपर तो हमें ही पास करना पड़ेगा अपना। भगवान अगर चीटिंग करा रहे हैं तो फिर वो गलत है, अगर फिर वो गलत है। यस हाँ यस माता जी, मतलब ही भगवान डू अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, अपने हिसाब से करते हैं सब कुछ, हमारे हिसाब से नहीं करते। नहीं, हम ऐसे भी नहीं कह सकते। भगवान ने ना हमें छोड़ा हुआ है, भगवान ने हमें इतनी सी फ्रीडम दी हुई है, मेरे पास आ या मेरे पास मत आ, इतनी फ्रीडम दी हुई है। जैसे कि मैं मान लो किसी से प्रेम करती हूँ, तो मैं उसको हर टाइम बांध के तो नहीं रखूंगी ना। जैसे आपने मेरे स्टोरीज देखी हैं, इतना लवर होते हैं वो अपनी प्रेमिका को हमेशा जबरदस्ती करते रहते हैं, कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक पल भी मेरे को छोड़ के मत जाएगा। तो क्या वो प्यार है? वो प्यार नहीं है। ऐसे तो भगवान भी कह सकते हैं, भगवान को भी पता है कि हमारा तो दुनिया में हाल बुरा ही है, तो वो कह सकते हैं तू मत जा बाहर कहीं पे भी, तेरा दुनिया में हाल बुरा हो जाएगा, तू मेरे पास ही रह चिपक के। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है। तो देख ले, तू बाहर की दुनिया देख, पर तू मेरे संरक्षण में है, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ हर पल। भगवान ये वाली फीलिंग देते हैं हमें। जैसे एक माँ होती है, उसको पता होता है उसका बच्चा गली में कहाँ खेल रहा है, उसको घर में बेशक से बैठी होती है, पर उसको ध्यान है कि कैसे अपने बच्चे को संभालना है मुझे। वही वाली चीज है माता जी, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हरी बोल। और कोई? आपने भी बहुत अच्छा समझाया है। प्रभुपाद जी की मर्जी है माता जी, मेरा तो कुछ नहीं है मेरे तो कोई अपने शब्द नहीं है, जो सीख रही हूँ वही बता रही हूँ, और वो अच्छे से बता पाऊँ तो मेरी सफलता है इसमें। और कोई क्वेश्चन? एक्चुअली कई सारी स्लाइड्स हैं, थोड़ा टाइम भी होने वाला है, दोबारा से 40 होने वाले हैं मिनट्स। तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? तो आज हमने सोचा था 64 माला करने का, मेरी तो खुद अभी 20 माला हुई है, और अभी मुझे कॉलिंग भी करनी है बच्चों के लिए देखती हूँ कैसे करूंगी मैनेज, मैसेज ही डाल देती हूँ। और कोशिश करूंगी मैं भी जितना हो पाए मेरे से बात। पता नहीं 64 तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 64 का मतलब है 6 घंटे, और देखती हूँ जितना हो पाता है। तो आप लोगों से भी कोशिश है कि मतलब आशा है जितना आप कर पाते हैं थोड़ा प्रयास करिए, और खाना वाना बना के अपना बैठ जाइए। घर वालों को भी बोल दीजिए आज मैं आप लोगों के लिए माला कर दी हूँ क्या पता इसी रास्ते से जुड़ जाए वो लोग भी। तो और कुछ कहना है किसी को? और साक्षी जी आपको कैसा लगा? हरे कृष्णा। ओके चलिए हम क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि फिर मेरे को अपनी माला भी करनी है, आप लोगों को भी आपके काम करने होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।